अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले व्हाट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज इज़ नॉन ज़ीरो। अगर उसकी सारी डायगोनल एंट्रीज में से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, और उसकी जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज में से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो और बाकी जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं। आप देखें, ये एक मैट्रिक्स है, इसकी डायगोनल एंट्रीज को चेक करते हैं। अगर आप इसकी डायगोनल एंट्रीज को चेक करते हैं, ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं, हमें कम से कम एक चाहिए होती है, एटलीस्ट वन। हमारे पास दोनों नॉन ज़ीरो हैं, इसका मतलब है एक इसकी जो शराइत है, एक शर्त है इसकी, वो पूरी हो चुकी है। अब दूसरी इसकी प्रॉपर्टी, इसकी दूसरी शर्त कौन सी होती है कि इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्री है वो ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए। इन दोनों को छोड़ के ये बाकी जितनी भी हैं, ये दोनों ये नॉन डायगोनल है, ये दोनों ज़ीरो हैं। इसका मतलब है डायगोनल एंट्रीज़ में से दोनों हमें मिल गई हैं जो ज़ीरो के बराबर नहीं है, और जो नॉन डायगोनल हैं वो सारी ज़ीरो हैं। वो प्रॉपर्टी इस डेफिनेशन के मुताबिक वो दोनों ज़ीरो हैं। इसका मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें चेक करो, डायगोनल एंट्रीज़ में से दो एंट्रीज़ ऐसी मिली हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, जो ज़ीरो नहीं हैं। बाकी जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं, ये वाले तीन ज़ीरो और ये वाले तीन ज़ीरो, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं, ये सारे के सारे ज़ीरो हैं। तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में चेक करो, डायगोनल एंट्रीज़ तीनों नॉन ज़ीरो हैं। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट है डायगोनल की। डायगोनल सारे नॉन ज़ीरो और नॉन डायगोनल ये वाले थ्री ज़ीरो, ये वाले थ्री ज़ीरो, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं और ये बराबर हैं ज़ीरो के। इसका मतलब है ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं इफ़ ऑल इट्स डायगोनल एंट्रीज आर सेम। अगर उसकी सारी डायगोनल एंट्रीज सेम है, एक जैसी हैं, एंड नॉन ज़ीरो, और हैं भी नॉन ज़ीरो। स्केलर प्रॉपर्टी की स्केलर मैट्रिक्स की दो प्रॉपर्टीज़ कौन सी आपने पढ़ी हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए और नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। नॉन ज़ीरो का मतलब है वो ज़ीरो के बराबर ना हो। अब चेक करते हैं, मैट्रिक्स सेम है, देखो डायगोनल एंट्रीज सेम है, यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, सेम है, और हैं भी नॉन ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है, ये दोनों ज़ीरो के बराबर नहीं है। और जितनी भी ये दोनों नॉन डायगोनल एंट्रीज ये भी ज़ीरो के बराबर है। इसका मतलब ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। इसको देखो आप, इसमें डायगोनल एंट्रीज तीनों सेम है और हैं भी नॉन ज़ीरो। इसका मतलब है ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। इसकी डायगोनल एंट्रीज सेम है और इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो के बराबर है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एन आइडेंटिटी और अ यूनिट मैट्रिक्स? एक आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, किस टाइप की होती है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स को हम यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं इफ़ ऑल इट्स डायगोनल एंट्रीज आर वन। अगर उसकी सारी डायगोनल एंट्रीज वन के बराबर है और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो के बराबर है। एग्जाम्पल वन में आप देखें, इसमें देखें ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये दोनों वन है। इसका मतलब है ये जो प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी मैट्रिक की, ये कंप्लीट हो चुकी है। तो डायगोनल एंट्रीज वन और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो के बराबर है। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें देखो डायगोनल एंट्रीज वन के बराबर है, तीनों वन है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो के बराबर है। ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें आप चेक करें, डायगोनल एंट्रीज वन और नॉन डायगोनल एंट्रीज जितनी भी हैं वो सारी ज़ीरो के बराबर है। इसका मतलब है ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर सपोज करें कि आपने डिफरेंस करना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स? एक डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या फ़र्क होता है? किस तरह पता चलता है कि ये डायगोनल है, ये स्केलर है, ये आइडेंटिटी है? ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्री सेम ना हो और हों भी नॉन ज़ीरो, इसका मतलब वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्री सेम हो
उन भी नॉन ज़ीरो और उनके जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो ज़ीरो के बराबर है। ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। और ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 के बराबर है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है, वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब कह सकते हैं? अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, दोबारा आंसर वही आए, तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू 2 -1 -1 3। अब ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। इसका ट्रांसपोज लेते हैं। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 -1 -1 3। अब ट्रांसपोज में आप क्या करते हैं, रोज़ को लेते हैं, कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखें इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया है, जो उसका आंसर है उसको लें और इसके साथ मैच करें, क्या दोबारा आंसर वही आया? 2 -1 -1 3, 2 -1 -1 3। अब आप देखें इसका ट्रांसपोज लिया, दोबारा आंसर वही आ चुका है, तो हम कह सकते हैं A ट्रांसपोज का आंसर दोबारा A के बराबर आ गया। तो इस लिहाज से ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि एक जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो किस टाइप की होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लें, दोबारा आंसर वही हो लेकिन साइन का डिफरेंस आ रहा हो, साइंस चेंज हो, तो उसको कहते हैं ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल, B इज इक्वल टू 0 1 -1 0। आपने एक मैट्रिक्स लिया, अब इसका ट्रांसपोज लें। B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 1 -1 0। अब आप क्या करें इसका ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। आपने इसका ट्रांसपोज लिया है, चेक करें दोबारा आंसर वही आया। 0 -1 1 0, 0 1 -1 0। तकरीबन सेम है लेकिन साइन डिफरेंस है, इनमें साइन चेंज हो गए हैं। तो जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, आंसर्स में सिर्फ साइंस का डिफरेंस आ जाए, तो आप मैट्रिक्स में से साइन को माइनस को कॉमन ले लें। तो आप क्या करें, इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लें। जब माइनस कॉमन लेंगे किसी भी मैट्रिक्स में से, तो उसके अंदर जो एंट्रीज हैं उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। 0 न्यूट्रल होता है, उसको वैसे का वैसे, उसके साथ कोई प्लस माइनस नहीं होता। -1 है +1 हो जाएगा, +1 है -1, 0 न्यूट्रल वैसे का वैसे ही। अब आप दोबारा चेक करें, माइनस कॉमन लेने से क्या आंसर दोबारा वही आया। अब इस आंसर को दोबारा मैच करें, 0 1 -1 0, 0 1 -1 0। इसका मतलब है अब इसका आंसर उसके बराबर आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -B। ये माइनस वैसे का वैसे ही, ये आंसर B का आंसर है। ट्रांसपोज लेने से आंसर तकरीबन सेम था लेकिन साइन डिफरेंस थे। तो हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने से मैट्रिक्स ये वाला जो आंसर है B ट्रांसपोज का अब सेम हो गया उसके। तो हम लिख सकते हैं B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -B। तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। कि एक मैट्रिक्स का आप नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल सपोज करते हैं 5 6 -1 2। अब ये एक मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो नेगेटिव फाइंड करने के लिए A का जब नेगेटिव फाइंड करते हैं वो माइनस ही आ जाएगा। उसकी जो वैल्यू दी है, A की जो वैल्यू है, अब उसका नेगेटिव फाइंड करें। तो उसका नेगेटिव फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, अंदर वाली जो एंट्रीज हैं इनके साइंस चेंज कर दो। जब किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड किया जाता है तो उस मैट्रिक्स के जो साइंस हैं वो चेंज कर देते हैं। जो प्लस में होता है उसको माइनस में कर देते हैं, जो माइनस में होता है उसको प्लस में कर देते हैं। +5 है -5, +6 है -6, -1 है +1, +2 है -2। अब इस मैट्रिक्स का अगर आप नेगेटिव फाइंड करते हैं तो उसका आंसर ये वाला आता है। एक एग्जांपल लेते हैं और B इज इक्वल टू 2√130। अब ये मैट्रिक्स है आपके पास, आपने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। -B इज इक्वल टू
अब आप क्या करें, इसकी जो मैट्रिक्स की जो वैल्यू है उसका साइन चेंज, उसके जो एंट्रीज हैं उनके साइंस चेंज कर दें। +2 अंडर रूट है, आप -2 अंडर रूट कर दो इसको। +1 है -1, +3 है -3, 0 न्यूट्रल होता है, कोई प्लस माइनस नहीं होता, इसके साथ इसको वैसे लिख दो। नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हो। लेट्स सपोज एन एग्जांपल A इज इक्वल टू 3 0 2 1 1 -5। ये आपने एक मैट्रिक्स लिया, अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज फाइंड किया जाता है तो आपने क्या करना है, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दो। एक और एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। C इज इक्वल टू 5 2 3 0। अब ये मैट्रिक्स ले लो, आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करो। C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, C का ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब आप देखें, जब आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड किया है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। उम्मीद है कि आज आपने डिस्कस किया व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाउ वी कैन फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, हाउ वी कैन फाइंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।